चलिए अब सवाल नंबर 11 को करते हैं। देखिए 11 क्या कह रहा है। अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी रुपए 125 है। उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी? सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी रुपए 125 है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अंकित को एक दिन में 125 रुपए मजदूरी मिलता है। हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि अंकित को एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी, यानी कि बाबू लोग हम लोगों को निकालना है कि 7 दिनों में अंकित को कितना मजदूरी मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बाबू लोग जो सवाल में दे रखा है उससे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी रुपए 125 है, यानी कि बाबू लोग एक दिन की मजदूरी कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 125 रुपए। सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि एक दिन की एक दिन की मजदूरी वो कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दे रखा है रुपए 125। हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 7 दिनों की मजदूरी। तो जब हम लोग दोनों तरफ गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अंकित को एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए। अब एक को गुना करोगे 7 से तो कितना मिल जाएगा, 7 दिन है तो दिन लिख लोगे, की के जगह की, मजदूरी की जगह मजदूरी। अब देखिए वो लोग पहले से इधर कितना है, तो पहले से इधर है रुपए 125। हमें गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 7 से। अब गुना कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 7 को गुना करोगे 5 से तो कितना मिल जाएगा, 35। 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 और 3 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए, 17। 17 कितना हो जाएगा, 7, हाथ में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब देखिए 7 एकम 7 और कितना हो जाएगा, 8। तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रुपए 875। यानी कि बाबू लोग अंकित को एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी, तो वो मिलेगा रुपए 875। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए अंकित को अंकित को एक सप्ताह में एक सप्ताह में रुपए 875 मिलेंगे। ओके। चलिए अब सवाल नंबर 12 को करते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है। एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए रुपए 4 मिलता है, 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए रुपए 4 मिलता है, तो हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा। इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों बोरों की संख्या। जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोरों की संख्या निकाल लेंगे, तो हम लोग आसानी से ये ज्ञात कर पाएंगे कि 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर सोमू को कितना रुपए मिलेगा। अब बोरों की संख्या निकाल कैसे पाओगे, वो ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कुल चावल कितना दे रखा है बताइए, 1600 किलोग्राम। और एक बोरा में चावल का वजन कितना दे रखा है बताइए, 40 किलोग्राम। तो जब मेरे प्यारे बच्चों चावल का कुल वजन में से हम लोग डिवाइड कर लेंगे एक बोरा चावल का वजन को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बोरों की संख्या कितनी होगी। फिर देखिए मेरे प्यारे बच्चों चूंकि एक बोरा ढोने के लिए कितना मिलता है, 4 रुपए। तो जितना बोरों की संख्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1600 किलोग्राम चावल ढोने में सोमू को कितना रुपए मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दे रखा है तो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, एक बोरा चावल का वजन, एक बोरा चावल का वजन वो कितना दे रखा है बाबू लोग, तो वो दे रखा है 40 किलोग्राम। फिर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों एक बोरा ढोने के लिए कितना रुपए मिलता है, 4 रुपए। तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे एक बोरा ढोने के लिए सोमू को मिला मिला रुपए वो कितना मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, 4। और दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कुल चावल कितना दे रखा है, 1600 किलोग्राम। तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों चावल का कुल वजन वो कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दे रखा है 1600
किलोग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बोरों की संख्या। वो कैसे निकाल पाओगे? तो जब मेरे प्यारे बच्चों चावल का कुल वजन में से हम लोग एक बोरा चावल का वजन को डिवाइड कर देंगे तो हमें बोरों की संख्या का पता चल जाएगा। चलिए उसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए, फिर लिख लोगे बोरों की संख्या। बोरों की संख्या ये कैसे निकाल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों? तो चावल का कुल वजन में से हम लोग डिवाइड कर लेंगे एक बोरा चावल का वजन। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चावल का कुल वजन बटा एक बोरा चावल, एक बोरा चावल का वजन। अब देखिए बाबू लोग चावल का कुल वजन कितना है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चों 1600 किलोग्राम। कितना है बताइए? 1600 किलोग्राम। ओके। और एक बोरा चावल का वजन कितना है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोग्राम। कितना है बताइए? 40 किलोग्राम। अब देखिए वो लोग किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। ओके। अब देखिए 4 जगह कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16। 4 जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बोरों की संख्या 40। कितना मिल जाएगा? बोरों की संख्या 40। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बोरा ढोने के लिए सोमू को कितना रुपए मिलता है? तो 4 रुपए। तो 40 बोरा ढोने के लिए सोमू को कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 160 रुपए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि एक बोरा ढोने के लिए सोमू को मिला रुपए। वो कितना मिलता है? 4। हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 40 बोरा ढोने के लिए सोमू को मिला रुपए। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो दोनों तरफ 40 से गुना कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लोगे इसलिए। अब एक को गुना करोगे 40 से तो हमें कितना मिल जाएगा? 40। बोरा के जगह बोरा, ढोने की जगह ढोने, के जगह के, लिए के जगह लिए, सोमू के जगह सोमू, को के जगह को, मिला के जगह मिला, रुपए के जगह रुपए। अब इस 4 को हम लोग गुना कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 से। ओके चलिए कर लेते हैं। अब देखिए बाबू लोग 4 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 0। ओके। अब 4 को गुना करोगे 4 के साथ तो हमें कितना मिल जाएगा बताइए? 16। तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 160। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 40 बोरा ढोने के लिए सोमू को कितना रुपए मिलेगा? तो वो मिलेगा 160 रुपए। तो इसे हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए 1600 किलोग्राम चावल ढोने के लिए सोमू को 160 रुपए मिलेगा। ओके। चलिए अब सवाल नंबर 13 को करते हैं। देखिए 13 क्या कह रहा है? कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बाबू लोग कि कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? हमें ये बताना है। इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करोगे? ध्यान से समझिए। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों कशिश को 4 किलोमीटर पैदल चलने में कितना समय लगता है? 3 घंटा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय। जब हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर जब हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कशिश को 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ओके। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो सवाल में दे रखा है उससे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। तो इसे हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे। कैसे लिखोगे? तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कशिश को 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 3 घंटा। फिर हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय। फिर जब हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर जब दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कशिश को 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि, फिर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कशिश को 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय। वो कितना लगता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो लगता है 3 घंटा।
सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कशिश को 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, कशिश को 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस 4 को मेरे प्यारे बच्चों उठा करके हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों इस 4 को हम लोग उठा करके ले जाएंगे बराबर के राइट साइड, तब हम लोग ये आसानी से निकाल पाएंगे कि कशिश को 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय कितना होगा। कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना में 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब इस 4 को हम लोग उठा करके बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, तो ये बराबर के राइट साइड जा करके बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कशिश के जगह कशिश को के जगह को। अब देखिए बाबू लोग, जब इस 4 को उठा करके ले जाओगे बराबर के राइट साइड, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो इस 4 की जगह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1, किलोमीटर की जगह किलोमीटर, पैदल की जगह पैदल, चलने की जगह चलने, में की जगह में, लगा की जगह लगा, समय की जगह समय। बराबर के इस पार है मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा। अब देखिए, जब इस 4 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बराबर के राइट साइड जाकर के ये बन जाएगा भागा के रूप में, यानी कि बट्टा में हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। अब हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कशिश को 10 किलोमीटर पैदल चलने में कितना समय लगेगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कशिश के जगह कशिश, को के जगह को। अब देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 10 से तो कितना मिल जाएगा 10, किलोमीटर की जगह किलोमीटर, पैदल की जगह पैदल, चलने की जगह चलने, में की जगह में, लगा के जगह लगा, समय की जगह समय। देखिए पहले से इधर है मेरे प्यारे बच्चों 3/4, हमें गुना करना है दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों 10 से। इधर 10 से गुना कर चुके हैं, अब इधर 10 से गुना कर लेंगे। घंटा की जगह घंटा लिख लोगे। ओके। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर नीचे कट हो रहा है, तो हम लोग कट कर लेंगे। देखिए बाबू लोग, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ओके, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में कितना बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 3 गुना में 5, यानी कि ऊपर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। बट्टा में कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, अगर घंटा है तो घंटा। अब देखिए बाबू लोग, 15 को हमें 2 से डिवाइड कर लेना है। चलिए 15 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 को डिवाइड कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों 2 से। देखिए 2 सतह कितना हो जाएगा बताइए 14, घटा कितना बचेगा 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पूरी कितना आ रहा है बताइए 7। तो सबसे पहले आप 7 लिख लोगे। जो भी शेष के रूप में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे आप अंश बना लोगे, और जो भी भाजक के रूप में रहेगा उसे आप हर बना लोगे। तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/1/2, यानी कि 7.5 घंटा हमें मिल जाएगा। ओके। तो 15/2 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7.5 घंटा। ओके। इसलिए हम लोग नीचे लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए कशिश को 10 किलोमीटर पैदल चलने में 7.5 घंटा का समय लगेगा। समय लगेगा। ओके। चलिए अब सवाल नंबर 14 को करते हैं। देखिए 14 क्या कह रहा है, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य ₹450 है। ₹325 में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य ₹450 है। हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि ₹325 में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती है। तो इस सवाल का सोल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों ₹1 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या। जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ₹1 में खरीदी जाने वाले पेंसिलों की संख्या निकाल लेंगे, फिर जब हम लोग दोनों तरफ 325 से गुणा कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ₹325 में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती है। ओके। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सोल्यूशन करोगे, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, 12 दर्जन का क्या मतलब होता है समझिए। क्योंकि बाबू लोग 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, तो सबसे पहले हम लोग 12 दर्जन का मान निकाल लेंगे। तो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों समझिए, 1 दर्जन बराबर कितना होता है बताइए 12। तो 12 दर्जन में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 को हम लोग 12 से गुना कर लेंगे, तो इधर भी हम लोग 12 से गुना कर लेंगे। अब 12 को गुना करोगे 12 से, तो हमें मिल जाएगा 144, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ₹450 में कितने पेंसिलें मिलती है, तो 144 पेंसिल मिलती है।
तो सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों हम लोग जो दिया है उसे सबसे पहले लिख लेंगे। फिर बाबू लोग हम लोग 1 रुपए में खरीदी जाने वाले पेंसिलों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकाल पाओगे समझिए। देखिए बाबू लोग यहाँ दे रखा है 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य रुपए 450, यानी कि मेरे प्यार बच्चों रुपए 450 में कितने दर्जन पेंसिल मिलेगी? 12 दर्जन। अब 12 दर्जन का वैल्यू कितना है? 144, यानी कि बाबू लोग रुपए 450 में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती है? तो 144। तो इसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे चूंकि रुपए 450 में 450 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या वो कितना है मेरे प्यार बच्चों? तो वो है आपका 144। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेरे प्यार बच्चों रुपए 1 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या। वो कैसे निकाल पाओगे? ध्यान समझिए। तो रुपए 1 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या निकालने के लिए मेरे प्यार बच्चों हम लोगों को इस 450 को उठा करके बराबर के राइट साइड ले जाना पड़ेगा। जब हम लोग इस 450 को उठा करके बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यार बच्चों, तो हम लोग आसानी से रुपए 1 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या निकाल पाएंगे। कैसे समझिए। 450 को क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो मेरे प्यार बच्चों 450 गुना में 1। अब देखिए बाबू लोग जब हम लोग इस 450 को उठा करके बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1, यानी कि रुपए 1 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ओके। अब देखिए जब इस 450 को उठा करके हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यार बच्चों, तो ये बराबर के राइट साइड जा करके बदल जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यार बच्चों इसलिए। अब देखिए बाबू लोग इस 450 को जब हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ओके। तो रुपए की जगह रुपए लिख लोगे और 450 की जगह हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 1। में की जगह में, खरीदी की जगह खरीदी, जाने की जगह जाने, वाली की जगह वाली, पेंसिलों की जगह पेंसिलों, की जगह की, संख्या की जगह संख्या। पहले से इधर है मेरे प्यार बच्चों 144। कितना है बताइए? 144। अब देखिए बाबू लोग जब ये 450 बराबर के राइट साइड जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो ये बन जाएगा बट्टा के रूप में, यानी कि भागा में हमें मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों 450। हमें निकालना है मेरे प्यार बच्चों रुपए 325 में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती है। तो जब मेरे प्यार बच्चों हम लोग दोनों तरफ 325 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि रुपए 325 में कितने पेंसिलें खरीदी जा सकती है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे इसलिए रुपए की जगह रुपए। ओके। अब 1 को गुना करोगे 325 से तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों 325। में की जगह में, खरीदी की जगह खरीदी, जाने की जगह जाने, वाली की जगह वाली, पेंसिलों की जगह पेंसिलों, की जगह की, संख्या की जगह संख्या। पहले से इधर है मेरे प्यार बच्चों 144 बट्टा में 450। हमें गुना करना है मेरे प्यार बच्चों दोनों तरफ 325 से। इधर मेरे प्यार बच्चों हम लोग 325 गुना कर चुके हैं, अब इधर गुना कर लेंगे 325। तो गुना के रूप में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यार बच्चों 325। ओके। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग ऊपर नीचे कट करेंगे। देखिए मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे कट हो रहा है 5 से, तो हम लोग कट कर लेंगे। देखिए बाबू लोग 5 9 कितना हो जाएगा? 45। 5 0 कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए बाबू लोग 5 6 कितना हो जाएगा? 30। 5 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? 25। ओके। अब आगे देखिए ऊपर नीचे फिर कट हो रहा है मेरे प्यार बच्चों 5 से। देखिए मेरे प्यार बच्चों 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। 18 पचे कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? 90। अब देखिए बाबू लोग 18 अठे कितना होता है मेरे प्यार बच्चों? 144। ओके। तो ऊपर में वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों हमें 8 गुना में 13। कितना मिल जाएगा बताइए? तो वैल्यू मिल जाएगा 8 गुना में 13। अब इन दोनों गुना करिए। देखिए 8 या 24 से कितना हो जाएगा? 4, हाथ में 2। 8 एक 18, 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? 10। तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों 104, यानी कि मेरे प्यार बच्चों रुपए 325 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 104। तो इसे हम लोग लिख देंगे मेरे प्यार बच्चों। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए रुपए 325 में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या 104 होगी। 104 होगी। ओके। सवाल नंबर 15 को करते हैं। देखिए 15 क्या कह रहा है? पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए मेरे प्यार बच्चों, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बाबू लोग कि पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। हमें बताना है मेरे प्यार बच्चों कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए। मान लेते हैं मेरे प्यार बच्चों की एक टंकी है। इसे हमने क्या मान लिया बताइए? तो इसे हमने एक टंकी मान लिया। अब देखिए बाबू लोग इस टंकी का 5/6 भाग भरने में कितना समय लगता है मेरे प्यार बच्चों?
तो 30 मिनट का समय लगता है। हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों इस पूरी टंकी को यानी कि इस एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो वो कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझिए। जब मेरे प्यारे बच्चों इस 5/6 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे कि इस पूरी टंकी को यानी कि इस एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बाबू लोग, जब हम लोग इस 5/6 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए, चूंकि मेरे प्यारे बच्चों भाग के साथ ये 5/6 गुना के रूप में है। ओके, तो जब इसे हम लोग ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बराबर के राइट साइड तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। फिर हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस टंकी को यानी कि इस एक पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कैसे समझिए, देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 5/6 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक भाग के जगह भाग। ओके, बराबर तो बराबर, 30 के जगह 30। अब देखिए बाबू लोग 5/6 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा भागा के रूप में, यानी कि बट्टा में हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/6। अब देखिए बाबू लोग 30 के जगह 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 6 चला जाएगा ऊपर। ओके, तो गुना में 6 मिल जाएगा, बट्टा में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब कट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए बाबू लोग 6 को गुना करोगे 6 के साथ तो हमें मिल जाएगा 36, यानी कि बाबू लोग टंकी के एक भाग को यानी कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 36 मिनट का समय लगेगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों टंकी का 5/6 भाग भरने में लगा समय बराबर 30 मिनट। फिर हम लोग निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक भाग को भरने में यानी कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि, फिर लिखोगे टंकी का 5/6 भाग भरने में लगा समय। वो कितना लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो लगता है 30 मिनट। ओके, हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों एक भाग को भरने में लगा समय यानी कि पूरी टंकी को भरने में लगा समय। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इसलिए लिख लोगे टंकी के जगह टंकी, का के जगह का। अब देखिए बाबू लोग एक भाग को भरने में लगा समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस 5/6 को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे। जब इस 5/6 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये 5/6 बराबर के राइट साइड जा करके बदल जाएगा भागा के रूप में। ओके, जब इस 5/6 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों एक भाग के जगह भाग, भरने के जगह भरने, में के जगह में, लगा के जगह लगा, समय के जगह समय। बराबर के इस बार है बाबू लोग 30 मिनट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब इस 5/6 को हम लोग बराबर के राइट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में, यानी कि बट्टा में हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/6। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बाबू लोग 30 के जगह 30, ये 6 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऊपर, तो गुना के रूप में हमें मिल जाएगा 6, बट्टा में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। मिनट है तो आप मिनट लिख लोगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 6 कितना हो जाएगा 30। ओके, अब 6 को गुना कर लीजिए 6 से, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36 मिनट है तो मिनट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टंकी का एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 36 मिनट। यानी कि बाबू लोग पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 36 मिनट। तो उसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए पूरी टंकी को भरने में 36 मिनट का समय लगेगा। ओके, सवाल नंबर 16 का करते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बाबू लोग कि एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, तो हमें ज्ञात करना है कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे कर पाओगे, पहले एक एक स्टेप को समझ लीजिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो सबसे पहले सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग लिख लेंगे। सवाल में दे रखा है बाबू लोग 120 बच्चों के लिए अनाज 20 दिन, फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 दिन बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसे लिख लेंगे, फिर बाबू लोग हम लोग
8 दिन के बाद 120 बच्चों के लिए अनाज निकाल लेंगे। फिर बाबू लोग हम लोग कुल बच्चे भी निकाल लेंगे। फिर बाबू लोग हम लोग एक बच्चे के लिए अनाज निकालेंगे। फिर मेरे प्यार बच्चों कुल बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कुल बच्चे हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 120 प्लस 40 160 हो जाएगा। तो फिर हम लोग आसानी से 160 बच्चे के लिए अनाज ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सवाल में दे रखा है मेरे प्यार बच्चों 120 बच्चों के लिए अनाज 20 दिन, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लोगे बाबू लोग दिया है, क्या लिख लोगे बताइए, दिया है, क्या दिया है बताइए, 120 बच्चों के लिए अनाज 20 दिन, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो लिखोगे मेरे प्यार बच्चों 120 बच्चों के लिए, 120 बच्चों के लिए अनाज, वो कितना दे रखा है मेरे प्यार बच्चों, तो वो दे रखा है 20। अब देखिए बाबू लोग 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मेरे प्यार बच्चों 8 दिन के बाद 120 बच्चों के लिए अनाज, तो उसे लिख लोगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, फिर कॉमा लगा लोगे। फिर लिखोगे मेरे प्यार बच्चों 120 बच्चों के लिए, 120 बच्चों के लिए अनाज। देखिए मेरे प्यार बच्चों 120 बच्चों के लिए अनाज कैसे निकाल पाओगे समझिए। क्योंकि मेरे प्यार बच्चों 8 दिन 120 बच्चे अनाज खा चुके हैं, तो 8 दिन के बाद 120 बच्चों के लिए अनाज हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो 20 में से 8 हम लोग घटा लेंगे। तो 20 में से हम लोग 8 घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों 12। यानी कि बाबू लोग 120 बच्चों के लिए अनाज कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ है मेरे प्यार बच्चों 12। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग कुल बच्चे निकाल लेंगे। तो लिख लोगे सबसे पहले कुल बच्चे। देखिए बाबू लोग स्टार्टिंग में कुल बच्चे कितने थे 120, बाद में मेरे प्यार बच्चों 40 बच्चे और आ गए। तो कुल बच्चे हो जाएंगे मेरे प्यार बच्चों 120 प्लस 40, तो वो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 160। कितना हो जाएगा बताइए, तो 160 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों अब हम लोग आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिए। क्योंकि मेरे प्यार बच्चों 120 बच्चों के लिए अनाज कितना बचा हुआ है 12। फिर मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले हम लोग एक बच्चा के लिए अनाज निकाल लेंगे। जब हम लोग एक बच्चा के लिए अनाज निकाल लेंगे तो हम लोग आसानी से 160 बच्चा के लिए कितना दिन अनाज और चलेगा वो ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यार बच्चों चूंकि 120 बच्चों के लिए अनाज बराबर 12, तो इसे लिख लोगे चूंकि 120 बच्चों के लिए अनाज, वो कितना बचा हुआ है मेरे प्यार बच्चों, तो वो बचा हुआ है 12। अब बाबू लोग हम लोग एक बच्चा के लिए अनाज निकाल लेंगे, वो कैसे निकाल पाओगे समझिए। क्योंकि मेरे प्यार बच्चों 120 बच्चों के लिए अनाज कितना बचा हुआ है 12, तो एक बच्चा का अनाज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 12 को 120 से गुना कर लेंगे। क्यों समझिए, क्योंकि बाबू लोग 120 बच्चा जितना अनाज 12 दिन में खाएगा मेरे प्यार बच्चों, वो सारा अनाज एक बच्चा को खाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यार बच्चों हम लोग एक बच्चा के लिए जब अनाज निकालेंगे तो 12 को गुना कर लेंगे 120 से। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे, इसलिए 120 के जगह लिख लोगे मेरे प्यार बच्चों एक, बच्चों के जगह लिख लोगे मेरे प्यार बच्चों बच्चा, के जगह के लिख लोगे, लिए की जगह लिए, अनाज की जगह अनाज। तो एक बच्चा के लिए अनाज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 गुना में 120। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों एक बच्चा के लिए अनाज कितना आ गया, तो वो आ गया मेरे प्यार बच्चों 12 गुना में 120। हमें निकालना है मेरे प्यार बच्चों 160 बच्चों के लिए अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। ये कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझिए। इस कुल अनाज को 160 बच्चे खाएंगे मेरे प्यार बच्चों, इसलिए हम लोग 160 बच्चों के लिए अनाज और कितने दिनों तक चलेगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 12 गुना 120 को हम लोग 160 से डिवाइड कर लेंगे। तो 160 बच्चा के लिए अनाज और कितने दिनों तक चलेगा ये निकालने के लिए क्या करोगे, तो बराबर के लेफ्ट साइड एक को गुना कर लोगे 160 से, और बराबर के राइट साइड 12 गुना 120 को 160 से डिवाइड कर लोगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यार बच्चों, इसलिए एक को गुना कर लोगे 160 से तो हमें मिल जाएगा 160। बच्चा के जगह लिख लोगे मेरे प्यार बच्चों बच्चों, के जगह लिख लोगे के, लिए के जगह लिए, अनाज के जगह अनाज। अब 12 गुना 120 को 160 से डिवाइड कर लोगे, तो 12 गुना 120 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे मेरे प्यार बच्चों 160 से। अब देखिए बाबू लोग एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग 3 को गुना करोगे 3 से तो हमें कितना मिल जाएगा 9। तो इसे हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यार बच्चों। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 160 बच्चों के लिए
160 बच्चों के लिए अनाज 9 दिन तक चलेगा, 9 दिन तक चलेगा। अब सवाल नंबर 17 को करते हैं। देखिए 17 क्या कह रहा है, 32 अंडों का मूल्य रुपए 160 है, 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले सवाल को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि 32 अंडों का मूल्य रुपए 160 है, हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों की 2 दर्जन अर्थात 24 अंडों का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए एक अंडा का मूल्य निकाल लेंगे। फिर बाबू लोग जब हम लोग दोनों तरफ 24 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। सवाल में दे रखा है बाबू लोग 32 अंडों का मूल्य बराबर रुपए 160, तो उसे हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखोगे सबसे पहले चूंकि 32 अंडों का मूल्य, 32 अंडों का मूल्य वो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए। सबसे पहले बाबू लोग हम लोग एक अंडा का मूल्य निकालेंगे। वो कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझिए। एक अंडा का मूल्य निकालने के लिए बाबू लोग हम लोगों को इस 32 को उठा करके बराबर के राइट साइड ले जाना पड़ेगा। जब इस 32 को हम लोग उठा करके ले जाएंगे बराबर के राइट साइड तो हम लोग आसानी से एक अंडा का मूल्य निकाल पाएंगे। कैसे समझिए, इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 32 गुना में 1। अब जब इस 32 को हम लोग उठा करके ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बराबर के राइट साइड तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे एक अंडा का मूल्य। ओके, अब देखिए जब ये 32 बराबर के राइट साइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये 32 बराबर के राइट साइड जा करके बन जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए। अब देखिए जब इस 32 को उठा करके ले जाओगे बराबर के राइट साइड तो यहाँ कितना बचेगा 1। ओके, अंडों के जगह लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों अंडा, का के जगह का, मूल्य की जगह मूल्य। इधर है मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए। अब देखिए बाबू लोग ये 32 जब बराबर के राइट साइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये बोल जाएगा भागा के रूप में, यानी कि बट्टा में हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 32। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक अंडा का मूल्य निकाल चुके हैं। वो कितना आया है, तो वो आया है 160 बटा 32 रुपए। हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 2 दर्जन अंडों का मूल्य अर्थात 24 अंडों का मूल्य। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों तरफ 24 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 24 अंडों का मूल्य कितना होगा अर्थात 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए। अब देखिए बाबू लोग 1 को गुना करोगे 24 से तो हमें मिल जाएगा 24। अंडा के जगह लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों अंडो। ओके, का के जगह का, मूल्य की जगह मूल्य। देखिए बाबू लोग पहले से इधर है मेरे प्यारे बच्चों 160 बट्टा में 32। ओके, दोनों तरफ गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 24 से। बराबर के लेफ्ट साइड हम लोग 24 से गुना कर चुके हैं। अब इधर भी हम लोग गुना कर लेंगे 24 से। रुपए तो रुपए लगा लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर नीचे कट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 अठे कितना होता है 24, 4 अठे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 32। ओके, अब देखिए बाबू लोग 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 जीरो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू लोग ऊपर में कितना बचा है, तो ऊपर में बचा हुआ है 40 गुना में 3 और रुपए। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो क्या लिख लोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 40 गुना 3 और रुपए। अब देखिए बाबू लोग 40 को गुना करोगे 3 से तो हमें मिल जाएगा 120 रुपए। तो आप रुपए लिख लोगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 24 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यानी कि बाबू लोग 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 120 रुपए। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 2 दर्जन अंडों का मूल्य, 2 दर्जन अंडों का मूल्य, अंडों का मूल्य 120 रुपए होगा। ओके, सवाल नंबर 18 को करते हैं। देखिए 18 क्या कह रहा है कि रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बाबू लोग कि रहमान 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। हमें बताना है बाबू लोग कि 20 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। जो सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। फिर बाबू लोग हम लोग 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। जब हम लोग 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे, फिर बाबू लोग जब हम लोग दोनों तरफ 20 से गुना कर देंगे तो हम लोग आसानी से ये निकाल पाएंगे कि रहमान को 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इससे हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1 घंटा। तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि
10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। वो कितना लगता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो लगता है 1 घंटा। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। वो कैसे निकाल पाओगे समझिए। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालने के लिए हम लोग इस 10 को उठा करके मेरे प्यारे बच्चों बराबर के राइट साइड ले जाएंगे। जब इस 10 को उठा करके बराबर के राइट साइड ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग आसानी से 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल पाएंगे। कैसे समझिए। देखिए बाबू लोग, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना में 1। अब देखिए बाबू लोग, जब इस 10 को उठा करके ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बराबर के राइट साइड, तो हम लोग आसानी से 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल पाएंगे। अब देखिए जब ये 10 बराबर के राइट साइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बदल जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे इसलिए। अब देखिए बाबू लोग, जब इस 10 को उठा करके ले जाएगा बराबर के राइट साइड, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 किलोमीटर की जगह किलोमीटर लिख लोगे, दूरी की जगह दूरी, तय की जगह तय, करने की जगह करने, में की जगह में, लगा की जगह लगा, समय की जगह समय। बराबर किस पार है मेरे प्यारे बच्चों? 1 घंटा। अब देखिए जब इस 10 को उठा करके ले जाएगा बराबर के राइट साइड, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में, तो बट्टा में हमें मिल जाएगा 10। ओके। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल चुके हैं। हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों तरफ 20 से गुना कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, या फिर 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लोगे इसलिए। अब 1 को गुना करोगे 20 से, तो हमें मिल जाएगा 20। किलोमीटर की जगह किलोमीटर लिख लोगे, दूरी की जगह दूरी, तय की जगह तय, करने की जगह करने, में की जगह में, लगा की जगह लगा, समय की जगह समय। बराबर किस पार है मेरे प्यारे बच्चों? 1/10। हमें गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 20 से। घंटा है तो घंटा लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 2 से, तो हमें 2 मिल जाएगा। घंटा है तो घंटा लगा लोगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 2 घंटा का समय लगेगा। तो इसे नीचे लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए रहमान को 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगेगा। ओके।